है 8 मार्क्स आप इजीली ला सकते हो। और 6th लेसन का है तेलुगु महिला, तेलुगु वुमेन। इस लेसन में एक लॉन्ग आंसर आपको पूछा जाएगा, क्योंकि 4 लॉन्ग आंसर्स आते हैं, 2 आपको लिखना है। तो ये भी एक लॉन्ग आंसर है, अच्छी तरह याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले लिख लीजिए, इसको लिखेंगे तो ही आपको याद करने का मौका मिलेगा। तेलुगु वारी संस्कृति संप्रदाय गुरिंची रायंडी। तेलुगु के लोगों के कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में आपको लिखना है। फर्स्ट, వాకిట్లో ముగ్గులు, గడపలకు పసుపు కుంకుమల బొట్లు, आंगन में डिजाइन्स, गड़पलको ढेलिस को हल्दी, कुंकुमा ये के बोटुआ। ये कल्चर है तेलुगु वुमेन्स का या तेलुगु महिला के लेसन का, मतलब तेलुगु वारी, तेलुगु के लोगों का कल्चर है। मतलब आंगन में डिजाइन रहते, ढेलिस पर हल्दी से या येलो कलर से या कुमकुम से बुट्टुआ भी लगाए हुए रहते। गुम्मानी की बंती पूलू, दरवाजे के ऊपर गेंद के फूल, मामिडाकुला तोरणालु उंटाई और पत्तों से, आम के पत्तों से सजे हुए वहां पे डिजाइन्स भी रहते हैं। नोमुलु व्रतालु कूड़ा तेलुगु वारिलो एक्वा। नोमुलु व्रतालु ये तेलुगु के लोगों में ज्यादा रहता है। चलिमी तो पामु को पालू पोयडम, रहम करके सांप को दूध पिलाना। उगादि तेलुगु वारी के प्रत्येक पंడుగ। उगादि तेलुगु के लोगों की एक स्पेशल ईद है। उगादि रोजु చేసే తీపి పులుపు చేదు పచ్చడి వేరే ప్రాంతంలో లేదు। यहाँ पर बनने वाली तीपी पुलपू माने मिठा खट्टा कड़वा, एक तरीके का शरबत यहाँ पर बनाया जाता है। इस तरीके का शरबत और कहीं पर नहीं बनाया जाता है। श्रावण मासम मंगलवारम, श्रावण मासम के दिन या मंगल ट्यूसडे के दिन। नोमुलु नोम, मंगल गौरी व्रतम माने मंगल गौरी के व्रत, वरलक्ष्मी व्रतम ये पूरे इनके मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है। भोगी संक्रांति कनुमो, ये भोगी संक्रांति कनुमो ये भी फेस्टिवल्स है। इसके बारे में हमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। कनुमो रोजु पितृदेवतలకు संतृप्ति కోసం दान धर्मालु చేస్తారు। कनुमु के दिन जो मरे हुए लोग हैं उनकी संतृप्ति के लिए या उनकी सवाब के लिए चैरिटी भी देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आंसर्स थे। उम्मीद करता हूं कि इन आंसर्स को अच्छी तरह पढ़ के आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। ऑल द बेस्ट। एक और क्वेश्चन है, देखिए नीति परिमलालो। इस लेसन से आपको एक लॉन्ग आंसर में पूछेगा 8 मार्क्स के अंदर, अच्छी तरह याद करना। हो सका तो इसको लिख लीजिए। देखिए నీతి పరిమళాల ద్వారా మీరు అలవర్చుకున్న మంచి గుణగణాలు వివరించండి। नीति परिमళాలు लेसन पढ़े आप, उस लेसन से आपके अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे नेचर्स या अच्छे गुणगान उसके बारे में आपको लिखना है, अच्छे कैरेक्टर के बारे में। देखिए क्या क्या है। फर्स्ट, ఒంటరిగా నడవకూడదు, अकेले नहीं चलना चाहिए। शत्रु इंట్లో తినకూడదు, दुश्मन के घर में खाना नहीं खाना चाहिए। ఇతరుల డబ్బు దాచుకోకూడదు, దోచుకోకూడదు। दूसरों की दौलत लूट लेना नहीं चाहिए। ఇతరుల మనస్సు నొప్పించరాదు, दूसरों के दिल को दुखाना भी नहीं चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, తల్లిదండ్రులకు వారికి గౌరవాన్ని పెంచే సంతానంగా పేరు తెచ్చుకోవాలి। माँ बाप के लिए वो लोगों को रेस्पेक्टफुल बन के और रेस्पेक्ट दिए जैसे संतान माने औलाद के जैसा हम नाम कमा लेना चाहिए। माँ बाप को फुल रेस्पेक्ट देना चाहिए। थर्ड पॉइंट, అవసరం ఉన్న వారికి దానం చేస్తే దానికి విలువ ఉంటుంది। जिसको जरूरत है उसको अगर चैरिटी देंगे तो हम उसकी अहमियत होती है। ये पनैना సొంత ఆలోచనతోటే కాకుండా 10 మందిని అడిగి చేయాలి। कोई भी ये काम हम करना चाहते हैं तो अकेले की सोचने बल्कि हम लोग 10 लोगों से मशवरा करके सुलह करके करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, ఎంత డబ్బు సంపాదించినా దానికి సరిగ్గా వాడుకోకపోతే, సరైన అవసరం ఉన్న వారికి ఇవ్వకపోతే అది దొంగల పాలవుతుంది। कितना भी दौलत हम कमाओ उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर सके या जिसको जरूरत है उसको नहीं दे सके तो ऐसे वक्त वो जो हमारी दौलत जमा की हुई है वो चोरों के हवाले होती है। सिक्स्थ पॉइंट, ఎంత చదువుకున్న వాడైనా कितना भी पढ़ा लिखा हो అతడు దుర్మార్గుడైతే वो दुर्मार्ग माने बुरा इंसान रहा तो అతడికి విడిచిపెట్టడం మనల్ని మనం కాపాడుకోవడం వంటిదే। उसको अगर नहीं छोड़ना है तो अपने आप को हम नहीं बचा लेने के बराबर है। मतलब अच्छी दोस्ती हम करना चाहते हैं तो उससे हम लोग छुटकारा पाना चाहिए। तो ये था माय डियर स्टूडेंट लॉन्ग आंसर। इसी तरीके के लॉन्ग आंसर्स मैं अपलोड करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। सेकंड देखिए, पेंबर्ती वारिदी कड़ा हृदय मानी समर्थించండి। पेंबर्ती के लोगों का जो दिल होता है वो आर्ट से भरा होता है। इसको आप समर्थन कीजिए, माने इसको समझाइए आप।
या इसको सपोर्ट कीजिए, इसके बारे में आपको लिखना है। पेंबर्ती कलाकारुలు తమ నైపుణ్యానికి మెరుగులు దిద్దుతారు। पेंबर्ती जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं। कళ పట్ల వారికి ఉన్న అభివేశం గొప్పది। उस आर्ट के लिए वो लोगों को बहुत ज्यादा लगाव है। వారు అన్నం మీద ఆధారపడే జీవులు, वो लोग खाने पे डिपेंड रहने वाले लिविंग थिंग्स है। కళ కోసమే వారు జీవితాలు అంకితం చేశారు। अपने आर्ट के लिए ही वो अपनी लाइफ पूरी अंकित कर दिए हैं। प्रपंचम ఎంత पరుగులు పెట్టినా వారు కలవృత్తిని వదులుకో। ये वर्ल्ड कितने भी डेवलपमेंट की तरफ जाओ, कितना भी डेवलप हो, लेकिन वो लोग अपने आर्ट को कभी नहीं भूलते। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक है, देखिए, पेंबर्ती कलाकारुలకు उग्गुतो వచ్చిన విద్యలేవి। पेंबर्ती के जो आर्टिस्ट है वो लोगों को कौन सा स्किल्स बहुत ज्यादा जल्दी ये लोग कर सकते हैं। विद्यालय मतलब उन लोगों को आने वाले उग्गुतो वचिना बाएं हाथ से करने वाले कौन से एजुकेशन है वो कह रहा है। नगीशीलु చెక్కడం माने डिजाइन डालना बिल्कुल नाजुक। वारी की उग्गु पालतो अभिन्न विद्या। वो लोग नगीशी जो डिजाइन डालते हैं दरवाजों पे या जेवरात पे, ज्वेलरी पे, वो बहुत उनको आसानी से आता है। 100 రకాల उलुलु मेकुलु वाड़तारो। यहाँ पे क्या बोले, 100 तरीके के वो लोग कीले या जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिजाइन डालने के लिए वो ये लोग यूज करते। పనిముట్లను కూడా వారే తయారు చేసుకుంటారు। वो लोगों के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी वो लोग ही तैयार करते हैं। పూర్వులు శిలలపై శిల్పాలు చెక్కేవారు। इनके पुरख जो है वो लोग पत्थरों पे मूर्तियां या पत्थरों पे तराशा करते थे डिजाइन्स। ఇప్పుడు ఇత్తడి బంగారం వెండిపై అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు। अब वो लोग पीतल या तांबा, सोना, चांदी, इस पे वो लोग बड़े अच्छे डिजाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं। अभी क्या देखिए यहाँ पे, पेंबर्ती वारू उपयोगिंचे इत्तड़ी गुरिंची तेलपंडी। पेंबर्ती के जो लोग यूज करते हैं वो कौन सा इत्तड़ी है, पीतल या तांबा कौन सा है। कलकत्ता इत्तड़ी रेकुలకు వాడతారు। कलकत्ता के पीतल या तांबे के टीन को यूज करते हैं लोग। కాపర్ కార్పొరేషన్ వీటిని సరఫరా చేస్తుంది। कापर कारपोरेशन इंडस्ट्रीज इनको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। 72% रागी, इसके अंदर 72% पीतल या तांबा, 28% यशोधनम, हम जिसको खेट कहते हैं, वो दोनों की मिलावट होती है। ये वो బంగారం వన్నెలో కనిపించే మేలు రకం ఇత్తడి, मतलब सोने की जैसे चमकने वाली एक अच्छी प्योर वो तांबा या पीतल होती है। नगेशी अनुकूलंगा चक्कगा सागुतुंदी, उस पे क्या होता है, डिजाइन बहुत आसानी से और बहुत खूबसूरत आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आंसर्स इस लेसन के, अच्छी तरह याद कीजिए। इसके अंदर से इंपॉर्टेंट कौन से है, सबसे पहले ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, गृहसीमకు रानी गृहिणी एलागो विवరించండి। घर के लिए रानी होती है गृहिणी, घर वाली, किस तरह आप इसको समझाना, मतलब घर वाले जो होती है वो घर की रानी कहलाती है। ये क्यों कहलाती है इसके बारे में आपको लिखने के लिए कहेगा। तो आंसर देखिए, निजंगा गृहिणुलु गृह सीमకు రాణులే, सचमुच में जो घरवाली होती है वो घर के लिए रानी ही कहलाती है। इंटिनी चूसी इल्लालिनी गुरिंची చెప్పవచ్చు, घर को देखकर घरवाली के बारे में कह सकते हैं कि कैसी होगी घरवाली। सांस्कृतिक कल्चर संप्रदायालु और हमारा सांप्रदाय కాపాడేది बचाने वाली गृहिणुले और औरतें ही है, घरवाली ही है। సహనంతో తమ బాధ్యతలను నెరవేరుస్తారు। సహనంతో माने सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, क्या करते हैं, पेशेंस के साथ अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से वो लोग निभाते हैं। కుటుంబం అంతా ఆమె అడుగు జాడలో నడుస్తుంది, पूरी फैमिली। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, देखिए, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడడానికి మీరేం చేస్తారు, हमारा कल्चर और हमारा सांप्रदाय बचाने के लिए आप क्या कोशिश करते हैं। देखिए, अनादिगा वस्तुన్న आचार व्यवहाराలను పాటిస్తారు। पुराने दौर से जो चलते हुए आ रही उसी चीज को मैं बदलने की कोशिश नहीं करता, उसी पे चलने की कोशिश करता हूँ। పండుగలను పర్వాలను సంప్రదాయబద్ధంగా జరుపుకుంటాను। ईद हो या छोटे छोटे फंक्शंस हो, मैं अपने संप्रदाय के हिसाब से मैं उसको सेलिब्रेट करता हूँ। పెళ్లి పేరెంటాలకు బంధుమిత్రులు ఆహ్వానిస్తాను। शादी हो या कोई और फंक्शन हो, मैं दोस्तों को इनवाइट करता हूँ। తెలియని వారికి మన గొప్పదనాన్ని వివరిస్తాను, जिसको मालूम नहीं है उनको मैं अपनी स्पेशलिटी भी समझाऊंगा। సామరస్యంతో అందరి పద్ధతులను గౌరవిస్తాను। मैं सामरस्य मतलब एक यूनिटी या डाइवर्सिटी हम जिसको कहते हैं, सेक्युलरिज्म जिसको कहते हैं, उसके अंदाज से मैं सबको बुलाता हूं और सबको
రెస్పెక్ట్ भी देता हूं। ये हो गया। देखिए పాటలే విద్యాపీఠాలు అంటే నీకేం అర్థమై गाने ही वो लोगों के डिग्रीज है। విద్యాపీఠాలు मतलब डिग्रीज है। आपको इससे क्या समझ में आया? स्त्रीला पाटलो ఎంతో విజ్ఞానం దాగుంది। औरतें जो गाने गाते हैं, फोक सॉन्ग्स जो गाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे नॉलेज छुपी होती है। నిరక్షరాస్యులకు పాటల ద్వారా అనేక విషయాలు తెలుస్తాయి। जो निरक्षरास्य मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, उन लोगों को इन गानों से बहुत सारी चीजें मालूम होते हैं। पुराणालु पुराण, चरित्र हिस्ट्री, वैद्यम मतलब मेडिसिन, वेदांतम या वेदांतम వంటి ఎన్నో తెలుసాయి। బాయ్స్ बहुत सारी चीजें हमको पता चलते हैं। పూర్వులు పాటల్లోనే అన్ని శాస్త్రాలను బోధించారు। పూర్వులు माने उनके पुरख जो पुराने लोग होते हैं, पहले के लोग, उनके गानों में पूरे शास्त्र को समझाए हैं। పాటలు కుటుంబ సాంఘిక జీవనానికి ప్రతిబింబాలు। उन लोगों के गाने उन लोगों के लाइफ स्टाइल के लिए, उन लोगों के सोशल लाइफ के लिए ये प्रतिबिंबालु माने परछाई की तरह है। ये आंसर्स थे। ये लेसन से इतने आपको याद करना चाहिए। कुछ लॉन्ग आंसर्स, कुछ ग्रामर भी रहेगा, वो भी अपलोड करने की कोशिश